बोलो अग्रसेन महाराज की। देखिए भाई, इतनी कंजूसी मत कीजिए जयकारा लगाने में। अब तो सब लोग भागा रहे हैं। बोलो अग्रसेन महाराज की। अभी भी मजा नहीं आया। आगे आगे से थोड़ी सी आवाज आ रही है, लेकिन बीच में और पीछे जो लोग वोट बैठे हैं उनकी आवाज नहीं आ रही है। बोलो अग्रसेन महाराज की। देखो भाई, एनर्जी में इतनी कमी रहेगी तो मजा नहीं आएगा। और ये कवि सम्मेलन का कार्यक्रम है, यहाँ पर अभी ऐसा प्रवचन टाइप का कुछ नहीं होने वाला। इसमें आपको भी अपना पार्टिसिपेशन करना है और आपको भी भाग लेना है, और वो भाग आप अपनी वहा और तालियों से करेंगे। तो इसलिए एक बार पुनः अपनी एनर्जी को लगाएं और जयकारा लगाएं। बोलो अग्रसेन महाराज की। अब मैं आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय चेतन जी भाई साहब उपस्थित हैं। उनका स्वागत करने के लिए अग्रवाल समाज के बद्रवास के अध्यक्ष माननीय गोपाल दासी अग्रवाल जी और समस्त पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि भाई साहब का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां आप अपने स्थान पर बजाते रहें। मैं बिना विलंब किए आप जो हमारे बीच में मुकेश जी भाई साहब बता रहे हैं हरदा से, उनका स्वागत करने के लिए जो हमारे समाज के उपाध्यक्ष हैं आदरणीय बिंदल साहब आनंद बिंदल जी, उनसे निवेदन करूंगा कि मुकेश जी भाई साहब का माल्यार्पण करके स्वागत करें। आदरणीय जलद जी भाई साहब ने निवेदन करूंगा कि मैं हमारे बीच में प्रदीप चौहान जी जो भिंड से पधारे हैं उनका स्वागत करें। हमारे सचिव कोषाध्यक्ष विजय कुमार बंसल जी से मैं निवेदन करूंगा कि सुकून शिवपुरी साहब का भी स्वागत करें। विजय कुमार बंसल जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया कर हॉल में पधारें। जैन जैन जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो भी मंच पर पधारें। कृपया करके हमारी कई बंधुओं का स्वागत करें सुकून जानकर। और मैं सभी के सचिव केदारीलाल बंसल जी, सचिव केदारीलाल गोयल जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे कवि बंधुओं का सह सचिव ओम प्रकाश जैन जी से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे कवि आदरणीय प्रमोद गुप्ता जी का स्वागत करें। महिला सोशल ग्रुप की अध्यक्ष आदरणीय जो अध्यक्ष साहिबा सीमा गर्ग जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारी कवियत्री अंजलि दीदी जी का स्वागत करें। विजय कुमार बंसल जी से मैं निवेदन करूंगा कि सत्तार शिवपुरी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मीडिया प्रभारी समाज के हमारे आशीष जी से मैं निवेदन करूंगा कि प्रमोद गुप्ता जी का स्वागत करें जो हमारे बीच में करेरा से बता रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और मैं स्वागत की इस मेला को यहीं पर समाप्त करके और बिना विलंब के आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए एक और माइक भैया, मैं तो माल्यार्पण की श्रृंखला में हमारे लोकल के भले ही हैं, लेकिन वो भी हमारे तो अच्छे कवि हैं और उनके स्वागत हम कर रहे हैं। ये पानी की बोतल है, वो एक दो बोतल इधर भिजवाने की कृपा करें। ठीक है।
मैं कार्यक्रम शुभारंभ से पहले आदरणीय समाज के जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं गोपाल दास जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आप हम सबको आशीर्वचन के रूप में प्रस्तुत करें। माननीय आपके पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत सभी पंचायती सभी मेहमान हमारे ही परिवार की बेटियाँ और की प्रधान परिवार के है ये बेटी, हमें बहुत बहुत खुशी की बात है। से बुलाए सभी मेहमान अग्रवाल समाज के सभी सदस्य महिलाएं, तो आज एक विराट कवि सम्मेलन का जो कार्यक्रम अग्रवाल समाज की ओर से रखा गया है वो केवल अपनी सब लोगों को जोड़े रखने के लिए किया है। और जहाँ तक है जितेंद्र भाई साहब को जब भी भैया को हम बुलाते हैं किसी भी कार्यक्रम में, छोटे से छोटा कार्यक्रम में भी अगर उन्हें फोन पहुँच गया बदरवास से तो सब काम छोड़ के और बदरवास आना जरूर है। तो दोनों भाई एक जी को भी अपन जब भी बुलाते हैं किसी भी काम में बुलाते हैं तत्काल बदरवास के लिए समर्पित रहते हैं। तो अग्रवाल समाज बदरवास आपका हमेशा ऋणी रहेगा। और आज के कार्यक्रम के सभी अतिथियों का मैं अग्रवाल समाज बदरवास की ओर से अभिनंदन वंदन करता हूँ और आज के कार्यक्रम की को तत्काल प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब मैं हमारे बीच में मुख्य अतिथि रूप में पधारे आदरणीय जितेंद्र जैन जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमें आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। बोलिए महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की। आज के इस विराट कवि सम्मेलन के अवसर पर बदरवास अग्रवाल समाज के अध्यक्ष सम्माननीय मेरे बड़े भाई आदरणीय गोपाल दास जी और मेरे समाज के वरिष्ठजन, माताएं, बहनें और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे जिले के और भारत से पधारे सभी कवियों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से बदरवास अग्रवाल समाज में जो एकता देखने को मिलती है वो मुझे पूरे जिले में कहीं नहीं मिलती। हमेशा समाज में सामाजिक स्तर पर सामाजिक कार्यक्रम में जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उन कार्यक्रमों को जिस भव्यता से और जिस व्यवस्था से पूर्ण करते हैं, निश्चित रूप से अग्रवाल समाज बदरवास बधाई की बात है। मैं हमेशा यहाँ के कार्यक्रमों में उपस्थित होने की कोशिश करता रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि इन कार्यक्रम के माध्यम से मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। इस अवसर पर मैं सभी जो हमारे अग्रबंधु इस कार्यक्रम में अग्रसेन जयंती महोत्सव के अवसर पर अभी गोपाल भाई साहब बता रहे थे 4-5 दिन से लगातार कार्यक्रम बड़े शानदार तरीके से करवाएं। मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ भविष्य में भी अग्रवाल समाज सामाजिक क्षेत्र पर अपनी एकता और अपनी जो शानदार प्रस्तुतियाँ हमेशा देते रहते हैं वो हमको देखने को मिलेंगी। और मैं एक बात से जरूर गोपाल भाई साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ कि बदरवास अग्रवाल समाज हमारी ऋणी है। मैं कह रहा हूँ कि हम तो जीवन भर बदरवास अग्रवाल समाज का ऋण उतार ही नहीं सकते कभी। पिछले 3 चुनाव यहाँ हुए, हर चुनाव में बदरवास अग्रवाल समाज ने जिस तरह से मदद करी वो एक अपने आप में इतिहास है। वो ऋण इस जन्म में उतर नहीं सकता।
कि उन्होंने उल्टा बोला कि अग्रवाल समाज बदरवास का रहे। मैं तो कह रहा हूँ कि तो मेरा सौभाग्य के आप जैसे लोगों के बीच में हम लोगों को आने का अवसर मिलता है। निश्चित रूप से उन्हें मैं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कृष्ण महाराज। हमें इस कार्यक्रम के संयोजक और पिछले 2-3 दिनों से 4 दिनों से जब से इस कार्यक्रम की प्लानिंग हुई तब से बड़ी मेहनत करने वाले हमारे बड़े भाई साहब जलद जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर 2 शब्द कहें। भाई साहब ने वास्तव में मुझे बताया कि कितनी मेहनत की है इस कार्यक्रम को करने में। एक बार जोरदार तालियां आप उनके लिए बजाकर उनका स्वागत करें। घनश्याम जी, ये मेहनत नहीं है, ये अग्रवाल समाज का, हमारे वरिष्ठ जनों का मुझ पर स्नेह है। इस स्नेह के कारण और ये मन में आया कि हम कुछ ना कुछ करें, तो इस चीज को हमने इस धरातल पर उतारा और इस धरातल को आज हम देख रहे हैं कवि सम्मेलन के रूप में। आपने हमें इतना प्यार किया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भाई साहब ने कम शब्दों में अपनी भावना व्यक्त की। अब मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का आगाज हम महाराज कृष्ण जी के जयकारे के साथ में करें। बोलो कृष्ण महाराज की। देखिए, फिर से कंजूसी मत कीजिए, बहुत समय हो चुका है, लेकिन जयकारा 10, 20, 30, 40, 50 बार में लगवा सकता हूँ और तब तक लगवाऊंगा जब तक हर व्यक्ति हाथ उठाकर जयकारा नहीं लगाएगा। कार्यक्रम का भी शुभारंभ होगा, इसलिए आप पर निर्भर है कि आप एक बार में शुरू करवाना चाहते हैं कि मुझे 20-30 बार जयकारा लगवाना है। बोलो अग्रसेन महाराज की। हाथ तो उठ गए। आदरणीय मैं माइक सौंपता हूँ आदरणीय आशीष दुबे जी को, जो हमारे बीच में बहुत बासुदा से बता रहे हैं। मंच का संचालन, इसका भी सम्मेलन का संचालन करेंगे। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। परम पूज्य महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पर आयोजित एक आत्मिक और पारिवारिक कार्यक्रम में हमारे बीच अपना अमूल्य समय निकालकर मध्य प्रदेश विधानसभा के महंगी सदस्य आदरणीय बड़े भाई साहब जितेंद्र जी जैन यहाँ उपस्थित हैं। और मेरा ये मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम में अगर जनप्रतिनिधि आ जाते हैं तो उनकी विश्वसनीयता को संदेह नहीं रहता है। जोरदार ताली जाकर आप उनकी आपूर्ति हो और आपका जो पारिवारिक संबंध है इसके लिए हम आपका जैसे आभार व्यक्त करते हैं। हमारे अग्रवाल समाज के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल दादा जी और आज के कार्यक्रम के हमारे संयोजक जगत जैन जी और ये आज की टीम। एक लंबा समय हो गया है आपको प्रतीक्षा करते हुए, परिचय भी आपसे कराया। थोड़ा सा निवेदन है कि सामने एक जगह खाली है, जो लोग पीछे बैठे हैं आप लोग अगर यहाँ आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा और हमको भी जुड़ने में आनंद आएगा। जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे हमारा आग्रह है, समिति के लोगों से भी आगे थोड़ा सा आप यहाँ आ जाए तो अच्छा लगेगा। खाली जगह 2 मिनट आ जाए आप समिति के लोग। ये जो गेट पे खड़े वैसे आप लोग भी कार्यक्रम में जा रहे हो ना, आप लोग भी नहीं, कुछ लोग आते हैं साफ करवाने जाते हैं 3 दिन कार्यक्रम करें तो साफ हुआ या नहीं हुआ, तो अगर नहीं हुआ तो आप लोग भी यहाँ आकर बैठे अपना स्थान। बहुत बढ़िया, एक बेहतरीन कार्यक्रम आपको होगा यहाँ से। इसकी ये जो टीम बनाई है हमारे सुकून सिंधी जी ने, एक बेहतरीन टीम, जानदार शानदार संयोजन। मैंने इसलिए कहा आपसे यहाँ आगे बैठने के लिए, हमें मालूम है भारतवर्ष की GDP में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली समाज अगर कोई है तो कौन सी समाज है वो? अग्रवाल समाज है। जिसके वंशज हमारा अग्रसेन के, तो वो हर काम पे जब आगे रहते तो पीछे बैठने मजा नहीं आता। एक बार सारे लोग जोरदार ताली बहुत रोते हैं हम, लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत जब हमारी मातृशक्ति कितनी समझदार है, तो मैं एक बार साफ पक्का कर दिया, बहुत रोते हैं हम लेकिन
दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। ये जो माँ है तो हमें आशीर्वाद देती है, आज़ादी है। एक हम सबको भी आज की शाम में बहुत अच्छा कार्यक्रम लेने के लिए आपने मौका दिया। मैं संक्षिप्त में परिचय आपसे कवियों का कराता हूँ। मंच का परिचय आपसे घनश्याम भाई ने भी कराया, बड़ी जिम्मेदारी है। आपके बीच सबसे साइड में तो खड़े हैं ये ब्लू कलर के कुर्ते में जो बेहतरीन हैंडसम युवा घनश्याम शर्मा आपके नगर के ही कवि में बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे, तो वो चाह रहा था कि पूरी जगह बन जाए, तब वो मुझे बुलाए। देश के युवा गीतकारों में एक अच्छा नाम है, ये आपके यहाँ से जाते हैं और इसकी पहचान ये तो है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रहे हैं, नए बच्चों को साहित्य से जोड़ने का, शिक्षा देने की उनका योगदान है। तालियां आपकी कम थी, हमेशा अपने घर के लोगों के सम्मान में ज़रा प्रयास करिएगा। पीछे तक के लोग इतिहास नहीं बोले, वो एक बार जोरदार ताली घनश्याम के लिए। ये हमारे अपने नगर के हैं, जो हम ये सोचेंगे कि निश्चित तौर पर आगे लाएंगे। इसके पश्चात मैं इस मंच की इसको लेकर चलता हूँ कि वास्तव में कवियों की वेशभूषा से इस समय भारत माता के संकटों को गाने वाला व्यक्ति, शहीदों की बात करने वाला व्यक्ति, सेना की बात करने वाला, किसानों के सम्मान में कविता पढ़ने वाला ऐसा कवि प्रमोद भारती, ये भी गुप्ता ही है, प्रमोद भारती गुप्ता। तो थोड़ी तालियां इनके सम्मान इस बात के लिए करती है। अब एक दो लोग जोड़े से बैठे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा कि देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। एक तो दिख रही है, ये तो कर है, और एक वो है जिन पर बहुत सारे प्रोडक्ट लगा कर हमने मेहनत की, सब फेल हो गए। फेयर लवली से लेकर जितने ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं वो सारे इस व्यक्ति पर लगाए गए, सारे फेल हो गए। फिर उन्होंने कहा कोई मतलब नहीं, पर डमर से क्रीम बनाई गई, वो इस पर प्रयोग बनाने का चल रहा है। ये युगांडा से सीधे बुलाए गए हैं, युगांडा आप जानते हैं, ये युगांडा से बुलाए गए हैं। आप ये समझिए कि ये जो टीम है ये T20 की टीम है बदरवास का। T20 समझते हैं, तो उसका ये क्रिस गेल है, चौके छक्के आगे प्लेयर। तालियां भी कमेंट हो रही है, थोड़ा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। खड़े हो गए, अगले महीने खड़े हो सकते हैं आप आराम से, ये देखिए। और पितृ पक्ष में जो हम कौओं को श्राद्ध कराते हैं, अब भी ताली नहीं बजाई आपकी है भाई। अगर नहीं फिर आप कभी तो फ्लोर मत बनाना, 5 रुपये भिजवा देना, कोई पूरा मिलेगा। ये और मेरा दावा है इस बात को लेकर, हिंदुस्तान में खास में बहुत सारे कवि लिखते हैं, चुटकुलों में लिखते हैं, टिप्पणी में लिखते हैं, बैल में लिखते हैं, पर छंद में इस समय सर्वश्रेष्ठ हास्य लिखने वाला कोई व्यक्ति इस समय आपके मंच में मौजूद है। वो मुकेश साजिद कमरनी से आए हैं। पति पत्नी के रिश्तों को, भाई बहन के रिश्तों को, प्रेमिका के रिश्तों को प्रकृति रंग पर जो ये काला रंग है, इस पर उन्होंने कविता लिखी है, उसमें बहुत आनंद आएगा। आज के स्टार कवि हैं, एक बार सारे लोग जरा जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कराएं। उनके पास मैंने कहा कि आपको बैठी है, मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है, संसद में अब 33% होने वाली है, तो हमने उस हिसाब से बुलाया, पर एक ही काफी है। इसलिए अंजलि गुप्ता जी का नाम है। टीवी में कई बार आपने देखा होगा, हम लोगों को आज पहली बार लाइव देखने का मौका मिला है। एक बार जरा जोरदार ताली बजाकर नगर की बेटी के लिए ईश्वर ने स्वर, संस्कार और बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। उन्होंने अपने नाम के साथ रखा है कृष्ण दीवानी। मैंने कहा ये भी अच्छी बात है, एक बार जोरदार ताली आपके सम्मान में बजाइए। ये यहाँ पर आज के कार्यक्रम में जिनकी बहुत अधिक ऊर्जा रही हम सबको यहाँ पे लाने में, मुकेश भाई साहब और हम लोगों को ऐसे सुकून सिरपुरी इनके बारे में कहा गया। गजल में, उर्दू में गजल कहना सरल होता है, इसकी बहर बनाना सरल होता है, और हिंदी में जो बहर बनाकर काम कर रहे हैं, घनश्याम भाई ने कहा कि इनके नाम में लगता है कि उर्दू के शायर हैं सुकून सिरपुरी, तो हम लोगों ने एक नया नाम किया, ये लिखे पंडित सुकून सिरपुरी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं। एक बार जोरदार ताली बजाकर ऐसे हमारे आ एक और बेहतरीन गीतकार पिंड से हमारे बीच प्रतीक सिंह चौहान, जो हमारे भी लाडला कवि है, युवा कवि है, गीत गाता है, छंदों के माध्यम से अपनी बात करता है। अब मैं इस मंच का आखिरी कवि में थोड़ी सी आपके हाथों में ताकत, आंखों में शर्म बची हो देगा, मेरे सम्मान में जोरदार ताली। और एक और कवि जिनकी RAC आज क्लियर हुई है, राम पंडित जी को आना था, पर ईश्वर ने तय किया किसको कब कहाँ जाना है।
वो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए, तो विशेष कवि अतिथि उसे कहते हैं जिसकी तिथि तय नहीं होती। राम पंडित जी को आना था, पर सत्तार सिंह जी यहाँ आए तो उनके सम्मान जरा जोरदार ताली। आज के अद्भुत कवि हैं। आइए माँ सरस्वती की वंदना के लिए स्वरों अक्षरों व्यंजनों की धर्मात्री माँ सरस्वती। और बताऊँ आपको, आप हिंदुस्तान में वो पहली पीढ़ी हो जिस पर माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की दोनों की कृपा आपका रहती है। इसलिए मैं सरस्वती की वंदना के लिए हमारे मंच की लाडली कवित्री, एकमात्र कवित्री हैं। और अच्छा देखिए, अंजलि को देखो और आप उनके साढ़े जी को देखो तो आपको लगता है लक्ष्मी जी बैठी है, और बगल में ऐसा लग रहा है कि भैरू जी बैठे हैं। ये जो जोड़ी का कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया ईश्वर ने मिलाया है। तो मैं चाहता हूँ कि हम माँ सरस्वती की वंदना करें, उनसे निवेदन करें कि आज की रात ठाकों की रात हो, उत्सव की रात हो, सांस्कृतिक बात हो, साहित्यिक बात हो। मैं आपको एक टिप्स देकर जाना चाहता हूँ। हम जब भी आते हैं कुछ ना कुछ अच्छा काम करते हैं, मुहूर्त जरूर देखते हैं, सब मुहूर्त देखते हैं कि हमें क्या करना है। आप आज से बंद करिए, क्या करना है, क्या सूरत है क्या सीरत है, क्या सूरत है क्या सीरत है, माँ ममता की मूरत है, पाँव छुए और काम हुआ, माता एक मुहूर्त है। एक बार अगर सारे लोग जोरदार ताली बजाकर इस कार्यक्रम में शामिल करें, माँ सरस्वती की वंदना के लिए। हेलो, बोलिए बोलना भी। हेलो हेलो, ईको भी। हेलो हेलो, बोलिए बोलिए मोहतम। हेलो बोलिए भारत। हेलो हेलो हेलो, ठीक। हेलो, माँ शारदे को नमन करती हूँ और सीधे सीधे अपनी स्तुति कराती हूँ। ज्ञान की देवी मुझ पे दया बरसा देना, हाथ रखो माँ सर पे मेरे, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी मुझ पे दया दिखला देना, हाथ धरो माँ सर पे मेरे, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तुम ही शब्द सजाती हो, ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तुम ही शब्द सजाती हो। कर्म थमा कर हम कवियों से प्रेम के गीत लिखाती हो, प्रेम के गीत लिखाती हो। चलती जाए मेरी लेखनी, चलती जाए मेरी लेखनी, इतना योग्य बना देना, हाथ धरो माँ सर पे मेरे, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। बहुत बढ़िया माँ सरस्वती का यह आह्वान। निश्चित तौर पर माँ हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि की
वृद्धि करे और आशीष दे कि हम सभी कभी आपके आशीर्वाद से माँ शारदे की वंदना करते रहें। एक श्रेष्ठ वंदना यहाँ से की, थोड़ी सी तालियां कम रही आपकी, एक बार जोरदार ताली जाकर आप हमें आशीर्वाद देंगे, इस मंच से आशीर्वाद देंगे जहाँ तक देश में अपना और इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। आज मैं बिना कुछ भूमिका के इसके बाद एक और लाडला कवि, इसके बारे में मैंने कहा कि बहुत देर से वो संचालन में भी इसकी जरूरतें लगी और इस कार्यक्रम को संयोजनों में दो तीन जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें एक नाम घनश्याम शर्मा का भी, हमारे नगर का युवा का, उसका जो मन है वो पढ़े। हम सभी मेरी बात सुन लीजिएगा, हम इधर क्या करते हैं, जो हमारा कोई अपना व्यक्ति आता है तो हम उसकी हौसला अफजाई थोड़ी सी जमीन से बढ़ाते हैं। ये हमारे नगर का कवि है, हो सकता है स्वयं ले ताल इतना अच्छा ना हो, पर जब आपका आशीर्वाद मिलता है, आपका समर्थन मिलता है तो निश्चित तौर पर सुधार होकर वो एक श्रेष्ठ कवि बनने की प्रक्रिया में है। मैं पहले कवि के रूप में इस क्षेत्र के लाडले कवि को, इस जमीन के बेटे को, घनश्याम शर्मा को आमंत्रित करना है। जोरदार ताली जाकर आप उसे आमंत्रित करिएगा कविता पाठ के लिए घनश्याम शर्मा। इससे ऊपर आ नहीं रहा है, बंदा है कोई बात नहीं। एक बात तो फिर से जयकार लगाएंगे, बोलो महाराजा अग्रसेन की। वैसे ही बहुत ज्यादा लेट हो चुका है कार्यक्रम, मैं अपने हिस्से का बहुत ज्यादा समय सुनने के लिए इन सभी कवियों को दूंगा, लेकिन चूंकि भूमिका में हूँ, क्रम में हूँ, तो कुछ मुक्तक सुना के अपनी यहाँ पर उपस्थित दर्ज कराता हूँ। आज की शाम, आज की रात ये जो यहाँ पर कवि वृंद है वो क्या करेंगे और आप सबको क्या करना है, एक मुक्तक में यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। प्रेम मुक्तक सुनाए तुम्हारे लिए, हम सब लोग क्या करेंगे, प्रेम मुक्तक सुनाए तुम्हारे लिए, गीत कविता भी गाए तुम्हारे लिए, प्रेम मुक्तक सुनाए तुम्हारे लिए, गीत कविता भी गाए तुम्हारे लिए, स्वर का सप्तक सजाए तुम्हारे लिए, स्वर का सप्तक सजाए तुम्हारे लिए। तीन पंक्तियों में मैंने बताया कि हम सब लोग आपके लिए क्या करेंगे, और चौथी पंक्ति में कि आपको हमारे लिए क्या करना है। प्रेम मुक्तक सुनाए तुम्हारे लिए, गीत कविता भी गाए तुम्हारे लिए, स्वर का सप्तक सजाए तुम्हारे लिए, तुम जो ताली बजाओ हमारे लिए, तुम जो ताली बजाओ हमारे लिए। और ये सब कवियों की आवाज कैसी है वो मैं बताना चाहता हूँ भूमिका में, कि इतनी मीठी है चीनी भी भीगी लगे। मेरी तो नहीं है, बाकी ये सब जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इतनी मीठी है चीनी भी भीगी लगे, लेकिन गर वो रूठी मिर्च से भी तीखी लगे। इतनी मीठी है चीनी भी भीगी लगे, गर वो रूठी मिर्च से भी तीखी लगे। इनकी आवाज निष्पक्ष निर्भीक है, मेरी आवाज निष्पक्ष निर्भीक है। प्रेम से तुम सुनो तो इन्हीं लगे, प्रेम से तुम सुनो तो इन्हीं। आदरणीय भाई साहब बता रहे थे आप सब
कि कॉर्पोरेट से मैं यहाँ पर शिक्षा देने के लिए क्यों आया। मैं अपनी भावना प्रस्तुत करने में कविता क्या सुनाऊँ, मैं तो आज अपनी भावना प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेड़ सागर कि हम पार कर आए हैं, मेड़ सागर कि हम पार कर आए हैं, देश परदेश में खूब हम छाए हैं, कर्ज मिट्टी का करने अदा आए हैं, कर्ज मिट्टी का करने अदा आए हैं, लौट कर हम जो अपने वतन आए, लौट कर हम जो अपने वतन आए। आदरणीय माताएं बहनों की उपस्थिति है। मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि हमारे मेहमानों को हमें सुनना है कि मैं अंतिम मुक्त तक यहाँ पर प्रस्तुत करके मन सौंपता हूँ कि मुस्कुराती तुम्हें यूं ही देखा करूँ, खिलखिलाती तुम्हें यूं ही देखा करूँ, प्यार खेती मेरी जिसकी तुम हो फसल, लहलहाती तुम्हें यूं ही देखा करूँ। मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि हमें आदरणीय मुकेश भाई साहब को सुनना है। आपने मुझे बहुत बहुत सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया एक बार जोरदार ताली बजाया जाए उसके लिए। निश्चित तौर पर ये हमारे नगर का लाडला बेटा है, इसने कम समय अपना कविता पाठ किया। आइए हम इसको हमको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जिनकी सरस्वती वंदना से पूरा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, स्वरों अक्षरों व्यंजनों की निर्माती सरस्वती जी की कृपा है। तो बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि उनका कविता पाठ पहले करवा दिया जाए। पीछे लोगों ने चश्मे की साथ कर ली है, हम लोग सही समझ रहे आप। मैं पुनः अंजलि गुप्ता जो बाबा के बहुत सारे चैनलों से सुरेश बोला के सामने हमने जिन्हें देखा गया, मैं 4 व्यक्तियों से 20 गजल पढ़ती हैं, जो उनका मन है वो पढ़े। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसे मेरी मोहब्बत पर यकीन आज भी है। और नाव में बैठकर धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप नाम करें उनका जो मन है। मैं तो ये तीसरे से बैठ ही नहीं पाई थी, मुझे दोबारा उठाना। चलिए कोई बात नहीं, अपने नाम के मतलब से एक मतलब करती हूँ। अपनी बचपन की याद करते हुए, जब छोटे छोटे थे ना, तो जो माँ के हाथ से खाना खाते थे और पानी पीते थे, उसकी याद हमेशा वो टेस्ट कोई कहीं भी नहीं आ सकता, 5 स्टार होटल से लेके कहीं। तो उन दिनों को याद करती हूँ और वो अपने पुस्तक पढ़ती हूँ। अंजू की भर पिया प्रेम प्याला, माँ की आदत होती थी जरा सा भी और तुरंत ही वो हमें इस तरह से पानी पिला दिया करती। तो वही शब्द मैंने लिया है अंजलि भर। अंजलि भर पिया प्रेम प्याला नहीं, भूख मन की मिटे हो निवाला नहीं, भूख मन की मिटे हो निवाला नहीं। हम भटकते रहे जाने कितने दर, हम भटकते रहे जाने कितने दर, माँ के हृदय सा कोई शिवाला नहीं, माँ के हृदय सा कोई शिवाला नहीं। अच्छा बढ़िया। तो जैसे कि मातृशक्ति बैठी हुई है और मैं मातृशक्ति को नमन करती हूँ
और आप सबसे बताना चाहती हूँ कि इनको इनके सिर्फ हुनर को अगर इनको तराशा जाए तो ये क्या नहीं कर सकती, बस एक जोड़ी की ज़रूरत है। ये बात मुझ पर भी लागू होती है कि मेरी कविताएं मेरी डायरी में छुपी हो जाती, पर मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ दिया और आज आपके सामने हूँ, आज अपने इतने बड़े परिवार के सामने हूँ। तब मैं कहती हूँ कि ये नारी वीराने में भी झंकार कर दे, वीराने में भी झंकार कर दे, मरुथल में भी धार कर दे, वीराने में भी झंकार कर दे, मरुथल में भी धार कर दे, और नीरसता को हर लेती है पल भर में, नीरसता को हर लेती है पल भर में। ये मुस्कुराए तो रोज त्योहार कर दे, ये मुस्कुराए तो रोज त्योहार कर दे। इसी के साथ अपनी गजल रखती हूँ। मैं बेटी हूँ और आप सबसे और आदरणीय व्यक्ति से कहना चाहती हूँ, सुनिए आपके आशीष, सुनिए ये गजल मेरी मैं आप सबसे अपने हृदय की बात ही कहूँगी। सुनिए कि आंधी तूफान में भी ठहर जाऊं, आंधी तूफान में भी ठहर जाऊंगी, प्रेम संबल मिला तो निखर जाऊंगी, प्रेम संबल मिला तो निखर जाऊंगी, सींच दो अपने हृदय के तुम राग से, सींच दो अपने हृदय के तुम राग से, नन्हियों पर सजरवन संवर जाऊंगी, नन्हियों पर सजरवन संवर जाऊंगी। अभी इस मंच की सबसे नन्ही कदम तो सबसे छोटी हूँ, तो सबका आशीर्वाद भी उम्मीद करती हूँ। कश्मकश के ये बादल घुमड़ते रहे, कश्मकश के ये बादल घुमड़ते रहे, बिजलियों से नहीं अब मैं डर जाऊंगी, बिजलियों से नहीं अब मैं डर जाऊंगी, जाऊंगी, तीर की कुछ लम्हों की मेहमान है, तीर की कुछ लम्हों की मेहमान है, रोशनी बन के कल में बिखर जाऊंगी, रोशनी बन के कल में बिखर जाऊंगी, आंधी तूफान में भी ठहर जाऊंगी, अंजुलि में समेटो मुझे आज तुम, अंजुलि में समेटो मुझे आज तुम, बूंद बूंदों से गागर में भर जाऊंगी, बूंद बूंदों से गागर में भर जाऊंगी, आंधी तूफान में भी ठहर जाऊंगी, प्रेम संबल मिला तो निखर जाऊंगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, शानदार कारोबार। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपने सबका नाम एक बहुत बढ़िया प्रसंग और बहुत शानदार प्रस्तुति। समय की अपनी मर्यादा है तो उन्होंने समय का भी ध्यान रखा, इसके लिए उन्हें बहुत साधुवाद। आइए मैं थोड़ा सा बस परिवर्तन करना चाहता हूँ। हमारे बीच उनका क्रम नहीं है, हालांकि बहुत वरिष्ठ हैं और थोड़ा सा हास्य की सब जरूरत है, तो सत्ता से पूरी जी यहाँ उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपने हम प्रिय कविता पाठ करिए।
को भी देखिए, कुदरत को भी देखिए, करो अजूबों के भारी कदुआ न करो एक पतली सी पे। कुदरत को भी देखिए, कुदरत को भी देखिए, करो अजूबों के भारी कदुआ न करो एक पतली सी पे। एक पतली सी पे निमोनी नींद को दे दी। एक पतली सी पे निमोनी नींद को दे दी। सोचत सोचत नींद करे मोरी नींदिया तबई निमोनी पट गिरी गाल पे हजरत काहो तो जो नींद को कदुआ देती कुदरत। काहो तो जो नींद को कदुआ देती कुदरत। और इसी कुदरत पर एक और कुदरत जो रंग दे कुदरत जो रंग देत है वो ही है गुन्नैन। काले हूँ अच्छे लगे बैगन कौआ भैंस। बैगन कौआ भैंस कि ये पहचानो होते अगर ये तीनों लाल गुलाबी पीले होते। कहे कभी सरकार सुनोरे आला हजरत सबसे अच्छा रंग वही जो देवे कुदरत। सबसे अच्छा रंग वही जो देवे कुदरत। एक गजल हो सकता है मेरा बेटा हज करवाए। ये भी तो हो सकता है। और गिन गिन करके रोटी आए। ये भी तो हो सकता है। मेरा बेटा हज करवाए। ये भी तो हो सकता है। और गिन गिन करके रोटी आए। ये भी तो हो सकता है। बेटा 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 ये नहीं कह सकता कि पापा भोजन जो है आप पूरे पेट किया बल्कि वो मजाक में क्या कहता है पापा इतना खाना इतनी रोटी आप लग जाए। अब रोटी साहब आती है कहाँ से आती है? चौके से बरामदे तक रोटी आती है। रोटी लेकर आती है। ऐसे रोटी लेकर आ रही है वो कि जैसे जो है गुलंबर पर से जो है लेकर आ रही है। जैसे गुलंबर पर से लेकर आ रही। तो मेरा बेटा हज करता है। ये भी तो हो सकता है। और मेरा बेटा हज करवाए। ये भी तो हो सकता है। खुश है आज बरेली वाले। खुश है आज बरेली वाले। महंगे महंगे बात करे। उल्टा बात बरेली जाए। ये भी तो हो सकता है। उल्टा बात बरेली जाए। ये भी तो हो सकता है। तो कुदरत ने क्या साथ दिया है? कुदरत ने क्या साथ दिया है? खेती बाड़ी अच्छी है। पागल ही खेती खा जाए। ये भी तो हो सकता है। पंजे या छत के पंजे खूब उड़ेंगे। अब की बारिश अच्छी है तो घर का तेली रूखा खाए। ये भी तो हो सकता है। मत इल्जाम लगाओ उस पर। मत इल्जाम लगाओ उस पर। मजबूरी हो सकती है। सुबह का भूला शाम को आए। ये भी तो हो सकता है। और देखो कैसी आग लगाई। आग लगाने वाले ने
देखो कैसी आग लगाई, आग लगाने वाले ने वो खुद आग बुझाने आए, ये भी तो हो सकता है। वो खुद आग बुझाने आए, ये भी तो हो सकता है। और दूध का जला सांस पिए है, दूध का जला सांस पिए है फूंक फूंक के, ठीक खाए और पूजा जाए, ये भी तो हो सकता है। ठीक खाए और पूजा जाए, ये भी तो हो सकता है। फिर एक बार उठा लो सिक्का, शायद नाम तुम्हारा आए। फिर एक बार उठा लो सिक्का, शायद नाम तुम्हारा आए और मेरा ही फिर नंबर आए, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है जुए में मेरा घर बन जाए, हो सकता है जुए में मेरा घर बन जाए, रकम पास सब कुछ मिल जाए, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है जुए में मेरा घर बन जाए और रकम पास सब कुछ मिल जाए, ये भी तो हो सकता है। दाल बना के अदन थोड़ी देर और रुक जाते, दाल बनाने अदन कर दिया, थोड़ी देर और रुक जाते, मछली लेकर मौला आए, ये भी तो हो सकता है। कौन बड़ा टक्कर ने पाया दीदी, कौन बड़ा टक्कर ने पाया मछली वाले से, सूरज पश्चिम से उगाए, ये भी तो हो सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया प्रस्तुति। लगभग आधे कभी यहाँ समाप्त हो चुके हैं। मुकेश भाई साहब जी के बारे में हम समझिए, मैंने आपसे कहा था बेहतरीन हास्य का एक विस्फोट धमाका यहाँ पर होते थे। अब उन तक मुझे चाय आ गई है और चाय वाले से कुछ कह भी नहीं सकते, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जा रही है, इसका ध्यान रखना। मुझे कभी बन सकता है ऐसा। अच्छा, ब्राह्मणों का नहीं भी होता है, मैं खड़ा हुआ तो चाय आ गई, भैया इतनी सारी घोल भी पाएंगे यार। मैं बढ़िया बताऊँ आपको, हाथ से आना इतना बढ़िया चल रहा है, हर जगह आप आनंद है, आप जहाँ जाते हो वहाँ आनंद बढ़िया है। अभी स्कूल चलो कार्यक्रम चला था, यहाँ बहुत सारे घंटे हमारे साथ था, आप बच्चे बहुत सारे गए होंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने विधायक के कार्यक्रम चालू किया, स्कूल चले हम, उसका स्लोगन था एक भी बच्चा छूट न जाए, हर बच्चा स्कूल जाए। मैंने एक अलग दृश्य देखा, कभी अब मजा देता है अलग दृश्य। एक चौराहे पर दो बच्चे, एक बच्चे की दो टांग पकड़े, तो उसके हाथ पकड़े, वो घसीट को से ले जाए। मैंने कहा ये क्या, बोले स्कूल चले हम, तो मैंने किसने क्या, बोले एक भी बच्चा छूट ना जाए, हर बच्चा स्कूल जाए। मैंने छुड़ाया उसको, मैंने कहा यार अगर स्कूल नहीं जाना चाहता तो मत ले जाओ। बोले आप समझ नहीं रहे, ये बच्चा नहीं, ये मास्टर है, ये पढ़ाना ही जाता है। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है भैया, ये जो स्थिति है। मैं इसलिए धीरे धीरे आप लोग बोलता हूँ, आइए मैं बिना कोई भूमिका के बाद जोरदार ताली बजाकर मुकेश सांडल जो हास्य में लाजवाब कवि, तालियां थोड़ी सी कम है आपकी, जब सारे लोग जोरदार ताली बिना काम तो लगा तो मैं जाना मुकेश सांडल। महाराज की भैरव बाबा की। बहुत सारी बातें हो रही मेरे बारे में, बोले काला है तो ये बहुत दिन प्रकार की बातें मेरे बारे में कही गई। आसिफ भाई और सभी अतिथियों को बताना चाहता हूँ, सभी अतिथियों को बताना चाहता हूँ, इस काले रंग में मेरा कोई दोष नहीं है, इस काले रंग में मेरे गांव की महिलाओं का दोष है। हुआ यूं
कि मेरी माँ को संतान सुख नहीं हो पा रहा था, तो गांव की महिलाएं मेरी माँ के पास गई, बोले भाभी जी आप ऐसा करो, शनि महाराज की आराधना करो। मेरी माँ भोली उनके चक्कर में आ गई, बेचारी ने 10 साल तक शनि महाराज की आराधना की, फिर शनि महाराज खुद आए। अब हर माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है, डाढ़ा लगता है, और माँ चाहते कि बच्चे को नजर ना लगे तो काजल का टिठोरा लगाती है। मेरी माँ को समस्या, मेरे को लगा कहाँ, तो मैं हंसता था ना तो मेरा दांत में लगा देती थी, ये समस्या। अभी पीछे जो इंदौर में कभी सम्मेलन था, शनिवार का दिन था, मेरे को देख एक महिला तेल की कटोरी लेके आ गई, बोले शनि महाराज आए। एक कटोरी तेल माथे में चढ़ा गई, 2 अगरबत्ती कान में घुस गई, ये समस्या रहने का है। होली में मेरे दोस्त आते हैं, मेरे को देख के बोलते मेरे मुकेश होली खेले गए थे, खेल ली। ये समस्या रहने का है। मेरी प्रजाति के लोग ऊपर मंदिर बैठे, नीचे बैठे, मैं प्रणाम करता हूँ लोगों को, दिखाई नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, पर उनकी तालियां बताई नहीं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। आइए हम काव्य का प्रणाम करते हैं। एक काला वाला वन प्रेम का संदेश बांटे, उत्सव को मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। एक काला वाला वन प्रेम का संदेश बांटे, उत्सव को मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। एक काला सबरी के झूठे देख खा रहा है, राम नाम जपो और दिल में ही पाइए। तो दुनिया के सारे काले दिल के उजियारे, इतिहास पढ़ो और सबको बताइए। एक काला मंच पर काव्य पाठ करता है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और आगे भाई बताना चाहता हूँ, काला 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 को जिंदारा बताना चाहता हूँ भैया, काले लोगों आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोलियां तो आंखों में लगाती है। कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोलियां तो आंखों में लगाती है। और काली काली जामुन की बात है निराली प्यारे, काली मामा वाटी देखो पंगत सजाती है। और काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो, गोरी गोरी गोपियां भी जान को लुटाती है। तो काले रंग को ना आप बदनाम कीजिएगा, कोयले की खान ही तो हीरो को बनाती है। और काले रंग को बहुत बताना चाहता हूँ, ये काला रंग जब किसी के चेहरे पर तिल लग जाता है ना, तो उसका सौंदर्य कितना बढ़ देता है। और ये सफेद रंग जब किसी के चेहरे पर लग जाता है ना, बीमारी पैदा कर देता है। तब कहना चाहता हूँ कि गोरे गोरे गाल में जो लग जाए काला तिल, कितने युवाओं को वो घायल बनाता है। कि गोरे गोरे गाल में जो लग जाए काला तिल, कितने युवाओं को वो घायल बनाता है। और काले काले तवे ने तो जिंदगी जला दिया, तब जाके सारा जग रोटियां पकाता है। गोरे गोरे गाल में जो लग जाए काला तिल, कितने युवाओं को वो घायल बनाता है।
और काले काले तवे ने तो जिंदगी जला दी यार, तब जाके सारा जग रोटियां पकाता है। तो कोयल की मीठी तान रंग को है वरदान, कुहू कुहू करे तो ये जग सब गाता है। तो काले रंग का भारी मैं तो जाऊं बलिहारी, काले धन पे तो नेता मरूंगा। ये कोई नेता थोड़ी है, समाज से मैं घर देख रहा हूँ। आपने ऐसा अतिथि बनाया जिसको आग लगाते नहीं आती। अभी मैं देख रहा था वहाँ पे दिया जलाया, तो 15 मिनट माचिस दिली जला दी, सब जाके जबरदस्ती दिया जला। तो जिस व्यक्ति को आग लगाते नहीं आती वो समाज सेवक होना चाहता है। कौओं की सवाएं निकल रही है गाँव-गाँव। ज्ञान की बात कर रहा हूँ आपके बीच में, ये ध्यान काम आएगा। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही पीछे भी नहीं आ रही? हम कई बार बात समझ में नहीं आती, कई बार बात समझ में नहीं आती तो उल्टी सीधी बात हो जाती। मेरे मोहल्ले में भाभी जी बीमार हो गई, बीमार होकर निपट गई। अब उसका पति भयंकर रोने सोने से शाम हो गई, चुप नहीं हो रहा। मेरे बाप को चुप हो जाकर कार्यक्रम करें, तेरी माँ मरी तो 1 घंटे रोया, तेरा बाप मारा तो 1 घंटे रोया, तेरी लोही मर गई तो सुबह से शाम हो गई, चुप नहीं हो गया। और उसकी तकलीफ देखो। मैंने कहा कि तेरा बाप मरा 1 घंटे भी क्यों नहीं रोया, माँ के मरने पे सिर्फ रस्म नहीं निभाई है। तो बोला बाप मरने पे सारे बुजुर्ग बोले हम तेरे बाप और हम तेरे भाई हैं। और माँ के मरने पे, और माँ के मरने पे सारी महिलाएं बोल उठी धीरज तो रख बेटा हम तेरी माई है। 8 घंटे हो गए हैं यार यहाँ रोने, कोई महिला ना बोली तो मेरी जिंदाबाद। केवल जरा सारे लोग जोरदार ताली बजाएं मेरे कार्यक्रम को। बहुत बढ़िया। तो एक ज्ञान की बात करना चाहता हूँ कि कौओं की सवाएं जो कर रही है गाँव-गाँव, कोयल को वहां जाके घर नहीं चाहिए। कि कौओं की सवाएं निकल रही है गाँव-गाँव, कोयल को वहां जाके घर नहीं चाहिए। वो दिल फेंक काले पीले बेटे यदि घाट में दो, गोलियों को नदी पे नहाना नहीं चाहिए। कौओं की सवाएं निकल रही है गाँव-गाँव, कोयल को वहां जाके नहाना नहीं चाहिए। और दिल फेंक काले पीले बेटे यदि घाट में दो, गोलियों को नदी पे नहाना नहीं चाहिए। और घर वाले सारे काम पूरे करो सुबह शाम, घर वाले सारे काम पूरे करो सुबह शाम। बर्तन मांजो तो बजाना नहीं चाहिए। और जिंदगी की एक बात कहता हूँ साफ साफ, बीवी घर माने तो चिल्लाना नहीं। सब सहमत हैं, आपसे पीछे वाले ज्यादा सहमत हैं। ये इनमें सहमति जल्दी अब नहीं चिल्लाएंगे, चुपचाप करेंगे घर के पूरे काम। और मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं हूँ भर, लाइव चल रहा है। मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं हूँ भर, मर्जी में आए तब जाके वो सोए हैं। मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं हूँ भर, मर्जी में आए तब जाके वो सोए हैं। अरे माना को भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू, माना को भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू। जिंदगी की मुश्किलों में हौसले ना खोए हैं। और
हेतु हर दुकान ढोए हैं, और शांति से जीना है तो जीना यारों सीख लिया, रोटी भी बनाई और कपड़े भी धोए। ये सबकी जिंदगी का तो कोई अकेला करनी है। एक बार पति पत्नी लड़े हुए थे, अब पत्नी से लड़कर पति गुस्सा करके चला जाता है, सबको ध्यान में आता है कि अपनी पत्नी के अलावा अपना है कौन, तो मोबाइल को बनाने की कोशिश करता है। फोटो आई है भैया हमारी नहीं आई। ये वो 2-3 बार खींच रहा है, फोटो खींच रहा है, मोबाइल लेके भैया तुम्हारा मोबाइल खराब भी हम खराब है। हम नाइट मोड के आदमी दिन में कैमरे की जरूरत नहीं आते, तो लोग रात में ट्राई कर रहे हो। मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। तो वो पति अपनी पत्नी को मना रहा है फोन पर, उसका भाई पत्नी है, और देखिए तो संवाद अच्छा है तो आशीर्वाद दीजिएगा कि रूठी हुई पत्नी को पति फोन कर बोला, जाने मन तुझे छोड़ पता कहाँ जाऊंगा। रूठी हुई पत्नी को पति फोन कर बोला, जाने मन तुझे छोड़ पता कहाँ जाऊंगा। अरे तू ही मेरी लक्ष्मी है, तू ही मेरी राधा रानी, जो कुछ पकाया होगा साथ तेरे पाऊंगा। अब पत्नी तो गुस्से में थी, का जवाब दे गए, वो बोल रही है जहर बना रखा है, जहर बना रखा है यारा मैंने तेरे लिए, आके बोल तेरे साथ खाऊंगा। तो होशियार पति बोला, जानू भूख मत सोना, तू तो खा के सो जाना, मैं थोड़ा लेट बहुत बढ़िया शानदार। देखिए आपने मेरे घर का आइटम देखा नहीं, बड़ा खतरनाक। मेरे रंग का जवाब है, यदि मैं 19 हूँ तो 20 है, यदि मैं 20 हूँ तो वो 21 है। मतलब मेरे रंग का जवाब मेरी पत्नी ही है। तब एक क्षण पढ़ता हूँ कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूँ प्यार में जवानी में। कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूँ यार में जवानी में। तो झाड़ू पूजा करते हैं, पूरा काम करते हैं, कोई सुख नहीं यार अपनी कहानी में। और टुन लगती है, और टुन लगती है, काली रूप धरती है, आई वो तूफान जैसी मेरी जिंदगानी में। और मेरी बीबी नदी में नहाने जब उतरी तो किनारे के लोग बोल गई मजा आ रहा है भैया, ये ड्राइवर निवेदन भैया अभी तक बात है भैया, भैया तो मैं बता रहा था गरीब है पानी में, नहीं है पानी। और ये सुकून बिल्कुल बोलने लगे, मुझे भाई भाभी ऊपर आके आए थे तो घूम जाती है बिल्कुल वगैरह सभी लोग दे जाते हैं। भैया मेरा घर का आइटम आपने देखा नहीं, इसलिए आप किसी बात कर रहे हो। एक बार एक आइटम में ले गया था मैं अपनी पत्नी को, उसको कभी नहीं ले जाता हूँ, बताना चाहता हूँ क्यों नहीं लेके आया। तो भैया एक आइटम में बोलने से क्या हुआ कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में यारो आग से लगाई है। कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में यारो आग से लगाई है। और होठों पे लिपस्टिक ऐसा उसने लगाया, ऐसा लगे जैसे अभी खून
गाली जिंदगी जी, आपने भी गाली जिंदगी जी। एक समय होता था, अब समय में कितना बदलाव हुआ है। गाली पढ़ते थे, तेरी बारी आ रही है, देख मेरी बारी आ रही। इस तरह कमेंट पास किया है आपने। अब आपको कितना बदलाव है, हमारा चाहता कि तेरी वाली मेरी वाली बोलते थे जिन्हें हम, आज उनके बच्चे में मामा बोलने लगे। तेरी वाली मेरी वाली बोलते थे जिन्हें हम, आज उनके बच्चे हमें मामा बोलने लगे। तो गोदी में बिठाया और सीने से लगाया यार, खुद के रुमाल से ही नाक पोंछने लगे। तो इटला की फल खाती निकली वो पति संग, इटला की फल खाती निकली वो पति संग, खुद के नसीब से ही माथा बोलने लगे। तो धीरे धीरे आई पास, बोली भैया कैसे आप, शर्मा के हमें उसे दीदी बोल बढ़िया शानदार। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, संबंधों को यार निभाना पड़ता है। बीवी देवी माँ बनाना, संबंधों को यार निभाना पड़ता है। बीवी देवी माँ बनाना पड़ता है। बीवी का डर और बीवी का डर ऐसा घर में होता है, और बीवी का डर ऐसा घर में होता है। शेरों को भी पूछ हिलाना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। और कहना चाहता कि मुझको लल्लू उल्लू पल्लू कहती है, मुझको लल्लू उल्लू पल्लू कहती है। फिर भी यारों प्यार जताना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। क्यों खड़े पड़ते तो कितना को गिरना चाहता हूँ कि जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, और जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, बच्चों को उसे बुआ बताना पड़ता है। संबंधों को और मोहब्बत के पुराना बताता हूँ कि आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो। अरे आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो। बीच सड़क पर जूते खाना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। बीवी के भी पाँव दबाना पड़ता है। अरे गंभीर बात करना चाहता हूँ, मेरे देश में कभी कभी हमारी बेटी का भी विवाह नहीं होता, कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं। तभी तमाम युवाओं में आह्वान करना चाहता हूँ कि रामायण के पात्र की भूमिका में जाएंगे तो कोई भी हमारे बेटी का गलत निगाह नहीं देख पाएगा। सब कहना चाहता हूँ कि सीताओं की लाज बचेगी पर सुन लो, सीताओं की लाज बचेगी पर सुन लो। मन के जटायु प्राण गवाना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। बीवी के कविता करूँ ताली बजाओ। बच्चे का बच्चा का नाम है लड्डू, पहले कहकर होशियार है, मुझे डालने वाला था। मेरे घर मेहमान आकर जब मालूम था उसको होशियारी, मुझे डालने वाला है तो मैंने उसको कहा यार लड्डू तो रिजल्ट आएगा फेल हो जाएगा।
वो बदनामी हो गया अपने देखा करने एक से खड़े बोला जय श्री राम, मैं समझ जा रहा हूँ तो एकदम शेर हो गया। दो से खड़े बोला जय जय, वो सीताराम, मुझे बोलो तो फेल हो गया। और तीन से कह गया तो ब्रह्मा विष्णु है, मैं समझ जा रहा हूँ तो तीन मिनट फेल हो गया। मेरा बच्चा लड्डू रिजल्ट लेके आया अपने से, किसान पूछा कहा लड्डू क्या हुआ? अरे बाबा साथे दरबार की बहुत धन्यवाद। मेरी गाड़ी आने वाली इसलिए मैं हमारे छात्र बनाओ एक छोटा सा गीत 2 मिनट का पढ़ना चाहता हूँ। माँ की बेटी हुई है तब एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। माँ का धर्म करने वाला है आप लोग समर्थन कर सकते हैं कितना ताली बजाकर। एक बार साथ में जोरदार ताली के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है, माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है, वरना सारा घर लगता फिर खाली खाली है। माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है, वरना सारा घर लगता फिर खाली खाली है। खुद को मिटा मिटा कर उसने यारों ने बनाया, खुद को मिटा मिटा कर उसने यारों ने बनाया। जीवन को कैसे जीते हैं जीकर हमें सिखाया। उसकी मुस्कानों से बनती सुबह की लाली है, माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है, माँ के कारण मेरे घर में रोज दिवाली है, वरना सारा घर लगता फिर खाली खाली है। पूरा की बात की बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया काव्य पाठ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हास्य का बढ़िया विस्फोट। एक बार सारे लोग जरा अपने दोनों हाथ बढ़ाकर एक बेहतरीन काव्य पाठ था हमारे पारिवारिक संबंधों और रिश्तों को लेकर उन्होंने शुद्ध हास्य मंच से पढ़ा। उनको जाना उनकी बस ऐसी जिन्होंने मुझे पढ़ा। आइए मैं एक और श्रेष्ठ रचनाकार जो माँ भारती की वंदना करते हैं, इनमें अंतर है थोड़ा सा। ये घड़ी वाली की वंदना करते थे, मुकेश भाई से बदली की वंदना करते हैं, ये देश की माँ भारती की वंदना करते हैं। माँ भारती सैनिकों पर लिखने वाला एक लाडला कवि हमारे क्षेत्र से ज्यादा प्रमोद भारती जी। एक बार जोरदार तालियां समय बचाने के लिए कवियों को शीघ्रता से प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ी सी तालियां आपकी कम है, एक बार पुनः तालियां माँ बीना भारती के श्री चरणों में प्रणाम, अग्रसेन महाराज के चरणों में नमन और मंचासी समस्त महान भावों को प्रणाम करते हुए आप सब लोगों से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। सबसे पहले तो मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ बदरवास वालों के लिए कि आए हैं तो काटेंगे, आए हैं तो काटेंगे एक शाम तुम्हारी बस्ती में। शाम की बात है, बड़े कवि रात की बात करते हैं, छोटा कवि सामने ही काम निपटा लेता हूँ। आए हैं तो काटेंगे एक शाम तुम्हारी बस्ती में और दे जाएंगे प्यार भरा पैगाम तुम्हारी बस्ती। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ना फूलों का मौसम है, ना रिमझिम सावन है, ना तू राधा, ना मैं मोहन, ना ही यह वृंदावन है, पर कहना होगा मैं कभी घनश्याम तुम्हारी बस्ती में आए हैं तो काटेंगे एक शाम तुम्हारी बस्ती में। और ये छोटी छोटी बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, 4 पंक्तियां इनके चरणों में रखता हूँ। रबदुल्ला का त्योहार आने वाला है तो 4 पंक्तियां रखता हूँ कि गंगा जल के जैसी निर्मल पावन है बेटी, गंगा जल के जैसी निर्मल पावन
कि मौत द्वार पर दस्तक दे, मौत द्वार पर दस्तक दे और जीवन जितना रह जाए, और ऐसे एक दुराहे पर मन असमंजस में पड़ जाए तो जाने का आमंत्रण लेकर जो बैठे हैं सजा काल की, तो अपने निष्ठुर हाथों में जो पापी लाए क्रूर काल की, ऐसे दूतों से मन बिना विचारे ही कर जाए, और वे कितना भी जोर लगा ले पद अंदर कैसा कर जाए, तो सही वक्त बस यही वक्त है अमृत त्याग की जल पीने का असल मजा है। अब आज अंतवाद समाज के कार्यक्रम में आया हूँ, अपने परिवार के बीच में आया हूँ, बदलवास का बड़ा ऋण है मेरे ऊपर। मैं अध्यक्ष जी वोट पैसा बैठे हैं, शहीदों की सैनिकों की बात करने के लिए मुझे आशीष भाई ने कहा है। मैं ऐसे रचनाकार की रचना आपको सुनाता हूँ जिसने खुद हमारी रचना की है। मेरी रचना का शीर्षक है पिता। वहां पर बहुत सारा साहित्य लिखा है, लेकिन पिता पर बहुत कम लिखा गया है। लेकिन मैं कविता पढ़ूं और आपको लगे कि हमारे खुद के परिवार की बात हो रही है तो मुझे आशीर्वाद करें। सूरज के उगने से पहले मिस्टर सूरज बाबा, सूरज के उगने से पहले मिस्टर सूरज बाबा, घर पर छिन छिन दो भागकर सपने जोड़े बाबा, तो पिता कृष्ण चरणों में चारों हाथ का पिता है, उनके आशीर्वाद से जीवन बहुत बड़ी भाई उनके शुभ आशीर्वाद से जीवन सुन गया है। तो इस भक्ति से बढ़कर होगी माँ पिता की पूजा, तो इनकी सेवा से बढ़कर न कोई धर्म है पूजा। अरे माँ 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 दीने में सोकर जब सूखे में हमें सुनाती थी और जगते रहते पापा उनको नींद कहाँ, जगते रहते पापा उनको नींद कहाँ आती थी। तो माँ माँ धरती से जन्म बिछोना, पिता आसमान जैसे छत है, और माँ पूजा में हल्दी कुमकुम, पिता स्वयं चंदन। बढ़िया। माँ पूजा में हल्दी कुमकुम, पिता स्वयं चंदन अक्षत है, पिता कुरान की आयत है, रामायण की चौपाई है, और सारी क्षमता इस सृष्टि की पिता में आज समाई है। पिता स्वयं रूप है जगता, पिता स्वयं स्कूल है, मानव के हाथों में पिता एक रहता। अनुभव के कांटों में गंदा एक टहकता फूल है, पिता स्वयं माता हरि का, पिता ब्रह्म का रूप है, और अनुशासन के आंगन में पिता गुनगुनी धूप है। पिता पिता मूर्ति है कर्मठता की, शाश्वत है सच्चाई है, और पिता के सीने में सातों सागर जैसी गहराई है। तो धैर्य परिश्रम साहस की त्रिवेणी का एक काम है, और एक आज छोटी सी एक आज छोटी सी हरकत जलती रहे पिता में, तो पिता से सब सपनों में रखे, सातों सब साधे हैं, और पूरे घर को प्रेम भाव के बंधन में बांधे हैं। पिता की डांट डपट अनुशासन सब कुछ बहुत जरूरी है, उनके तो सबके बाल बख्श पर देने स्वयं ढाल बन जाए पिता, और सुख में सदा एक से हरदम ही मुस्कुराए पिता। और कभी कभी न करने लगे पिता के पाँव कहाँ उठते हैं, पिता के सम्मुख परम पिता उठते हैं। तो जो भी मेरा पिता से हमको नहीं अपूर्ण करते हैं, और पिता की तुलना से पिता की तुलना से करता है, और न कोई विकल्प है। अरे हम पर आने वाले हर संकट को सहन किया है, और कभी न किया निराश, हमें पापा ने बहुत दिया है। ईश्वर से विनय कभी न साथ पिता का छूटे, चाहे मुझे परम पिता कभी बहुत बढ़िया जोरदार ताली भाई साहब का स्वागत करें। जो लोग पीछे बैठे हैं आपसे मेरा थोड़ा सा पास है, 2 कभी और बचे 10-15 मिनट का
कार्यक्रम शेष है। आप सब थोड़ा सा आपका हमारा अपना ये कार्यक्रम है, थोड़ा सा व्यवस्थित करके हम समापन जो है 10-15 मिनट का कार्यक्रम और शेष है। यहाँ जाना हमारे कैसी बच्चे यहाँ जाना वो कभी शेष नहीं। मैं उस नौजवान की कार्यक्रम करना चाहता हूँ बैठने से हमारे बीच आता है इस समय युवा गीतकार प्रदीप सिंह चौहान। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। कोई गीत नहीं गाता है, गीत बाहर का क्या गाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। एक बार जितने लोग हैं जोरदार ताली बजाकर प्रदीप चौहान करेगा जनता पार्टी की मुद्दा होगी। सर्वप्रथम आशा से प्रणाम करता हूँ। महाराज अग्रसेन जी के चरणों में विराज हूँ। बदरवास के सभी श्रोताओं, 4 पंक्तियों के माध्यम से आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। आपकी धरती कविता से भी समृद्ध है। आदरणीय घनश्याम भाई साहब यहाँ विराजमान, सुकून साहब की उपस्थिति है। 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ। गीत गजलों के दर को हमारा नमन, गीत गजलों के दर को हमारा नमन, शुद्ध कविता के घर को हमारा नमन। बहुत बढ़िया गीत गजलों के घर को हमारा नमन, शुद्ध कविता के घर को हमारा नमन, सिद्ध कवियों व श्रोताओं के साथ तुम्हें है समूचे शहर को हमारा, है समूचे शहर को हमारा। दोस्तों, 4 पंक्तियां देखें, सबकी अपनी पूजा पद्धति होती है। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है, लेकिन हम कलाकारों की साधना कैसी है कि स्वप्न स्वाहा हुए तो हवन हो गया, स्वप्न स्वाहा हुए तो हवन हो गया, नैन छर दे छरिया चुमन हो गया, स्वप्न स्वाहा हुए तो हवन हो गया, नैन छर दे छरिया चुमन हो गया, पीर लय में भूली आरती हो गई, दर्द को स्वर मिला तो भजन हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्द को स्वर मिला तो भजन हो गया। दोस्तों, 4 पंक्तियां ये नियत ही तय करती है कि कौन क्या बनेगा, कौन फूल बनकर दुनिया में गर्द लगाएगा, कौन कांटा बनकर किसी की आंखों में रखेगा। 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ। आगे का खेल कि कुछ कंकर रह जाते केवल, कुछ शंकर हो जाते हैं। नियत ही तय करती है। कुछ कंकर रह जाते केवल, कुछ शंकर हो जाते हैं, पत्थर जिनका भाग्य प्रबल हो वे ईश्वर हो जाते। बहुत बढ़िया। कुछ कंकर रह जाते केवल, कुछ शंकर हो जाते हैं, पत्थर जिनका भाग्य प्रबल हो वे ईश्वर हो जाते हैं। नफरत करने वालों को ये दुनिया याद नहीं करती, करते हैं जो लोग प्यार में लोग अमर हो जाते। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत
करते हैं जो लोग प्यार हुए, लोग अमर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस अमृत की प्राप्ति में कुछ बाधाएं हैं इस देश में। क्या है कि भटकाने को दुनिया है पर राह दिखाने वाले कम, हाथ मिलाने वाले लाखों, गले लगाने वाले कम। भटकाने को दुनिया है पर राह दिखाने वाले कम, हाथ मिलाने वाले लाखों, गले लगाने वाले कम। इस कारण ही आत्मा है रिश्तों की बस्ती इसमें, आग लगाने वाले ज्यादा, आग बुझाने वाले कम। आग लगाने वाले ज्यादा, आग बुझाने वाले कम। आप सुन रहे हैं, मुझे 4 पंक्तियां और याद आ रही हैं दोस्तों। आड़ी तिरछी आकृतियों को चित्र नहीं कहने वाले, आड़ी तिरछी आकृतियों को चित्र नहीं कहने वाले, और महकते हर पानी को इत्र नहीं कहने वाले। दुख ही है जो अंतर करते अपने और पराये में, महज सुखों के साथी भर को मित्र नहीं कहने वाले, महज सुखों के साथी भर को मित्र नहीं कहने वाले। बहुत बहुत आभार। जय माता। बहुत बढ़िया बाबा, जोरदार ताली बजाकर बहुत शानदार। आज हम संगीत कवि तक पहुँचते हैं। जो लोग पीछे कहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा आगे जाकर 10 मिनट का समय हमें सुकून से गुरु जी के लिए चाहिए। जोरदार ताली बजाकर आज से पंडित सुकून से गुरु जी को मैं बहुत अदब और आदर के साथ आनंद कर रहा हूँ। थोड़ी सी ताली कम नहीं आती, एक बार ताली बजाकर आपको पंडित सुकून से गुरु जी। दोस्तों प्रणाम। मुझे बताया गया था कि बद्रवास में कोई भी कार्यक्रम होता है तो 11 से 11 नहीं चलता, और गणेश जयंती बन चुके हैं। इसके बाद भी आप लोग बैठे हुए हैं, और मेरा निवेदन है कि जो लोग बाहर हैं कृपया करके अंदर आ जाएं। बाहर खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है, ज़्यादा देर तक खड़े रहने से पाँव पानी हो जाते हैं। एक ज्यादा वक्त नहीं होगा, केवल छोटी सी गजल सुनाऊंगा। सुनाना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन चूंकि आसमान दिखा रहा है जी। जैसा आप तो हमारे बोल देंगे तो आपकी मैं चाहता हूँ आप लोग पूरी तवज्जो देंगे। आज बरसों में मगरूर लोगों का सर शर्म से झुक गया है, बड़ी बात है। देखिए गजल पेश कर रहा हूँ, इसकी रदी है बड़ी बात। रदी वो चीज होती है जो गजल में बार बार आती है, तो उसमें बड़ी बात जो है बार बार आएंगे। अब क्या क्या परिवार हो सकती है बताओ, इसकी क्या करो ना, इसी काम से जो रहा आपको। आज बरसों में मगरूर लोगों का सर, आज बरसों में मगरूर लोगों का सर शर्म से झुक गया है, बड़ी बात है।
आज बरसों में मगरूर लोगों का सर, आज बरसों में मगरूर लोगों का सर शर्म से झुक गया है, बड़ी बात है। आंधियों के मुकाबिल अगर दोस्त तो, आंधियों के मुकाबिल अगर दोस्त तो, एक दिया जल रहा है, बड़ी बात है। आंधियों के मुकाबिल दोस्त तो, आंधियों के मुकाबिल अगर दोस्त तो, एक दिया जल रहा है, बड़ी बात है। एक दिया जल रहा है, बड़ी बात है। हमारे माता बहनी बैठी हुई है, बस एक शेर आप सबके साथ उनकी नजर करता हूँ। गीता कुर्बान जैसे ये चेहरे भी तुम, ढक लो सीता व मरियम तो क्या बात है। कि गीता कुर्बान जैसे ये चेहरे भी तुम, ढक लो सीता व मरियम तो क्या बात है। बेहयाई इस दौर में आपने, बेहयाई इस दौर में आपने अपना आंचल ढका है, बड़ी बात है। बेहयाई इस दौर में आपने, बेहयाई इस दौर में आपने अपना आंचल ढका है, बड़ी बात है। एक दिया जल रहा है, बड़ी बात है। ये भाई साहब बैठे सब इस पंक्ति में आप लोगों को लगता है शायद आनंद नहीं आ रहा है, थोड़ा देखने दिखाने की बातें हो जाती है। देखिए थोड़ा सा संजीदा शेर, गंभीर शेर, एक कवि की दृष्टि कहाँ कहाँ जाती है। ये सब एक शेर के घुंघरुओं से ये शहनाई तक के सफर मैं बिछाए थे अपनों ने काटे मगर। के घुंघरुओं से ये शहनाई तक के सफर मैं बिछाए थे अपनों ने काटे मगर। आंसुओं से सही एक तवायफ कगर, आंसुओं से सही एक तवायफ कगर, आज मंडप सजा है, बड़ी बात है। आंसुओं से सही एक तवायफ कगर, आंसुओं से सही एक तवायफ कगर, आज मंडप सजा है, बड़ी बात है। एक दिया जल रहा है, बड़ी बात है। और ये शेर आप सबकी नज़र, इस शेर को यहाँ से आप ले जाइए अपने साथ में। कि जिसके बच्चों को भरपेट रोटी नहीं, जिसकी बीबी महीनों से बिस्तर पे है, कि जिसके बच्चों को भरपेट रोटी नहीं, जिसकी बीबी महीनों से बिस्तर पे है, उसने खोया हुआ मेरा बटुआ मुझे, उसने खोया हुआ मेरा बटुआ मुझे, फिर भी लौटा दिया है, बड़ी बात है। खोया हुआ मेरा बटुआ मुझे, मेरा बटुआ मुझे फिर भी लौटा दिया है, बड़ी बात है। एक दिया जल रहा है, बड़ी बात है। एक दिया जल रहा है, बड़ी बात है। एक कि तुमको
इंसानियत का मसीहा कहूँ। तुमने पूछे नहीं मेरे जातो धर्म कि तुमको इंसानियत का मसीहा कहूँ। तुमने पूछे नहीं मेरे जातो धर्म। तुमने दंगाइयों से छुपा के मुझे, तुमने दंगाइयों से छुपा के मुझे अपने घर में रखा है। बड़ी बात दंगाइयों से छुपा के मुझे अपने घर में रखा है। बड़ी बात है एक दिया जल रहा है। बड़ी बात है। और ये शेर बहुत खास सियासी लोगों की नजर यहाँ बैठे हुए हैं कि हाथ पांव सलामत है जिनके, उन्हें पगड़ियां खींचने से ही फुर्सत नहीं। कि हाथ पांव सलामत है जिनके, उन्हें पगड़ियां खींचने से ही फुर्सत नहीं। एक अपाहिज में चोटी पे इस मुल्क का, अपाहिज में चोटी पे इस मुल्क का झंडा फहरा दिया है। बड़ी बात इस मुल्क का, अपाहिज में चोटी पे इस मुल्क का झंडा फहरा दिया है। बड़ी बात है। बस ये आखिरी शेर है इसका। देखिए हम लोगों के नाम क्या है, जैसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं बैठे हुए, मैं बोलता बड़ा वो नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि काफी पाठ करता हूँ तो सुकून साहब नाम क्या है जरा साफ लग जाता है तो अच्छा लगता है। बड़ा एक शेर हो गया कि मैं मुलाजिम हूँ छोटा सा वहले नजर। ऐसे नजर कहते दृष्टि वालों पार की नजर वालों कि मैं मुलाजिम हूँ छोटा सा वहले नजर। मुझको साहब कहे मेरी क्या हैसियत। कि मैं मुलाजिम हूँ छोटा सा वहले नजर। मुझको साहब कहे मेरी क्या हैसियत। आप लोगों ने मुझे इस नाचीज को ये जो रुतबा दिया है। बड़ी बात मुझे इस नाचीज को ये जो रुतबा दिया है। बड़ी बात है एक दिया जल रहा है। बड़ी बात। बहुत बहुत शुक्रिया और मैं अब पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ जो कवि सम्मेलन का बहुत खुशी संचालन कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के प्रांत अध्यक्ष श्री आशीष दुबे साहब बहुत अच्छा कार्य संचालन करते हैं। तो आखिरी कड़ी के रूप में व्यवस्था के रूप में मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो आए और अपना कार्यभार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम इस कार्यक्रम के समापन पे हैं। हालांकि मेरा सबसे कविता पढ़ना शिष्टाचार की आकर टालूंगा नहीं। 2-3 मिनट तक इस कार्यक्रम के लिए सब बहुत सारी बातें ऐसा आप लोगों का मुझे बताया कि 11 बजे के बाद जाने का